तो आज मैं बात करूंगा फोन मैस्टरबेशन, ये इसी सब के ऊपर। देखो, मैं अपनी बात करूँ तो मैं, देखो सही बताऊँ तो मैं कुछ सालों से मैं आफ्टर, जब से कोविड आया था, कोविड-19, तो उसके बीच उसके बीच से मुझे 2020 से मुझे फोन मैस्टरबेशन की ऐसी लत लगी थी कि, लत तो क्या लगी थी, बट लत ऐसी लगी थी कि मैं ये कि रेगुलर नहीं देखता था, बट मैं देखता ही था कि कभी ये 2 दिन छोड़ के, कभी 3 दिन छोड़ के। और ये लत मुझे 2025 तक, 25 के एंड तक, इतनी मतलब 4 से 5 साल मुझे इस लत से मैं जूझा हूँ। और ये बहुत ऐसा, आप जिसको छोड़ना चाहते हो, बट आप छोड़ नहीं पाओगे। जब तक आपके अंदर अंदर से आप नहीं छोड़ना चाहोगे, तब तक नहीं छोड़ सकते हो। मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा था इसको, बट मुझे अब लगभग अभी 15 से 20 दिन हो गए नो फैप करते हुए। और काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे। एकदम अच्छा फील हो रहा, गुड फील हो रहा। हाँ, थोड़ी तकलीफ हो रही है, फिर दोबारा मन करता है मेरा कि यार नहीं भाई, कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक दिन कर लेगा या एक बार कर लेगा, एक बार देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। ख्याल चलते रहते, बट मैंने मतलब 2000 मैंने मतलब 2025 के एंड में ही, मतलब पूरे 2025 में मैंने इसको स्टार्ट किया था कि मैं नो फैप नहीं, मतलब मैस्टरबेशन नहीं करूँगा, फ़ोन नहीं देखूंगा। तो बट 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, बट मैंने उस बीच में काफ़ी दिन नहीं किया, काफ़ी दिन किए, मतलब कुछ हफ्ते नहीं करता था, फिर करता था, फिर कुछ दिन किया, फिर कुछ दिन नहीं किया। फिर ऐसे मैं चैलेंज लेता लेता था कि 7 दिन का, 21 दिन का। वो मैंने यूट्यूब पर भी डाले हैं। कई कई बार ऐसा हुआ कि मैं चैलेंज लिए नहीं कर पाया, फिर बीच में मैस्टरबेशन कर दिया। तो ये 2025 में मेरा ऐसे ही, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे ही निकला मेरा, करते करते नहीं करते करते। तो अब ये 2026 आ गया, तो मैं अभी तक, मेरे को आज होगी 27 तारीख, तो मतलब 1 से 27 दिन हो गए मुझे ना करते हुए। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है थोड़ा अंदर से। और मोटिवेशन भी फील हो रहा है कि नहीं यार, मैं इतने दिन रुक सकता हूँ, तो अब मैं अगर इसको कंटिन्यू करूँगा करूँगा तो अच्छा होगा। इससे जब से मैं नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस भी थोड़ा फील हो रहा है। और क्या कहते हैं, थोड़ा अंदर से भी अच्छा लग रहा है थोड़ा। पहले ऐसे मेरे को लगता था कि मेरा जैसे कि पूरा दिमाग, कोई छोटी सी चीज़ भी मेरे को याद नहीं रहती थी कि यार किसी ने कुछ कहा और वो मैं भूल जाता था। एक छोटी सी नॉर्मल चीज़ होती है वो, जैसे होता है नहीं, जैसे कि कुछ प्लस, जैसे कुछ जोड़ना कि 30 और 40 कितने हुए, या कुछ ऐसा करके 30 40 नहीं, मतलब कुछ ऐसा होता, कुछ थोड़ी बहुत जोड़ना होगी, 40 50 60 या 45 59 वगैरह ऐसा करके। तो वो मैं सब चीज़ कैलकुलेटर में जोड़ता था कि यार बताओ, इतना बेसिक माइंड मेरा डल हो गया था, इतना बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता था मेरे को। और कुछ मतलब सोच ही नहीं पाता था ढंग से कि क्यों। अब जब से मैंने ये छोड़ा, अभी थोड़ा दिन, ये जो मेरा मेंटल स्थिति है वो थोड़ी ठिकाने पे लग रही है धीरे धीरे करके। और इसमें, और मैं अभी, मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट की है वैसे। और ये मेडिटेशन मेरे से रोज़ नहीं हो पाती, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आपको जल्दी से ज़्यादा रिकवरी करनी है आपको, तो मेडिटेशन और नींद, ये बहुत अच्छी चीज़ है, प्यारी। और एक तीसरी चीज़ में आप जोड़ो तो डाइट, आपका खाना, वो खाना आप कैसा खाते हो, कि वो, इसमें अगर आप खाना अच्छा खा रहे हो, मतलब, तो आपको जल्दी रिकवरी होगी। 4 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी होगी आपका खाना, ठीक है। खाना आप कैसे खा रहे हो, कैसा प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो, एकदम मिर्च मसाले कम खा रहे हो, मतलब ये बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप मिर्च मसाले कम खा रहे हो तो, और अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, मतलब जूस पी रहे हो, कच्चे फल खा रहे हो, उबला हुआ खाना खा रहे हो, तो ये आपको रिकवरी वाली, दूध वगैरह खा रहे हो, पनीर वगैरह खा रहे हो, और साथ में आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और मैं तो पर्सनली कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि ये थोड़ा तो परेशान हम हो जाते हैं, हम कि मतलब जैसे एकदम से इतने सालों से करते आ रहे हैं और अचानक से हम छोड़ देते, तो हमें थोड़ा सा अंदर से वैसे लगता है, अजीब सा, मैं घबराहट सी होती है यार कि शरीर बार बार बोलता है कि नहीं कर,
करते करते दिमाग में वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती, जो अभी तक हमने देखा, जो सुना, जो करा, मतलब वो सारे ख्याल आते। फिर भी अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके वो पुराने ख्याल ख़त्म हो जाएंगे। तो एक तो हो गया आपकी डाइट, एक हो गया मेडिटेशन, एक हो गया आपका एक्सरसाइज। ये बहुत ज़रूरी है यार आपके लिए। एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि मैं क्या बताऊँ आपको। देखो, एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे एक्सरसाइज मतलब इतनी ज़रूरी है जैसे कि गाड़ी के टायर में हवा ज़रूरी है। हवा नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे गाड़ी कितनी अच्छी हो, बताओ। बिना उसके टायर में हवा नहीं होगी तो कैसे चलेगी। वैसे ही एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तो हम वैसे ही मान लो नो फैप पे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं प्रोटीन वाला, तो उसको पचाने के लिए हमें थोड़ी फिजिकल मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको जिम जाओ, आपके घर पर जैसा कुछ भी हो आप टहलो यार, या तो खूब पैदल चलो, जितना हो सकते पैदल चलो। मैं देखो, मैं तो जॉब भी करता हूँ साथ में, तो मैं जब भी टाइम मिलता है तो अपनी कंपनी में ही घूम लेता हूँ, या फिर जब भी बाहर टाइम मिलता है, या फिर घर पर आके थोड़ी बहुत वो स्क्वेट वगैरह कर लेता हूँ, उठक बैठक जिसे बोलते हैं, वो कर लेता हूँ। बाकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ताकि जिससे कि डेली बॉडी मेंटेन रहे। बस ये खाली मत बैठे रहो, मतलब आपने कुछ खा ही रहे हो, अच्छा अच्छा खा रहे हो, और क्या कहते हैं, नो फैप कर रहे हो, तो फिर वो आपको होगा कि आपको पचेगा नहीं, आपके अंदर फिर से वो वो क्या कहते हैं, वो एनर्जी इकट्ठा होगी, तो वो उसको फिर निकलने के लिए वो चाहिए कि यार अब कैसे निकलूँ, तो आपके अंदर हुए पुराने थॉट्स आएंगे। तो आप एक्सरसाइज करोगे तो वो कहना कि उसके साथ मेल्ट हो जाएगी, वो उसमें ऐसे मिक्स हो जाएगी। मेरे पर्सनल थॉट्स मैं बता रहा हूँ कि ये लगता है मेरे को। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको जैसा ठीक लगे अपने लिए करो। और एक चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियो में भी देखा, बहुत सारे लोग जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाते हैं, और नींद बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आप फोन मैस्टरबेशन से एडिक्ट हो और आप रिकवरी पे हो, तो आपको नींद लेनी पड़ेगी अच्छी खासी खासी, तब जाके आपको रिकवरी होगी। ये नहीं कि आप ये सब कर रहे हो, जिम कर रहे हो, बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, नींद सो नहीं रहे हो, तो फिर वो जल्दी रिकवर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत ठीक हो, बट आपको जल्दी रिकवरी के लिए, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नींद जरूरी है। अदरवाइज आप कुछ नहीं, जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। तो यही मैं कह रहा था। और बाकी तो देखो, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया क्योंकि देखो, मैं खुद फोन मैस्टरबेशन और अपनी बहुत सारी जो होता है ना सोशल स्किल, वो उसमें मैं लैक करता हूँ। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गई, फाइनेंशियल स्किल हो गई ना, इतना कोई फाइनेंशियल नॉलेज है कि पैसे कैसे कमाते हैं, सब कुछ मतलब वो मैं सीख रहा हूँ। और जो मेरे एक्सपीरियंस हो गए, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करूँगा, जो मेरे है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, इससे ये होगा कि अगर देखो, कई सारे लोग ये होता है ना कि पहले गलती करते फिर सीखते। अगर आप किसी ने पता नहीं किसी ने कहा कि आप दूसरों की गलती से सीखो, खुद गलती करके सीखोगे तो वो ज़्यादा लेट हो जाओगे। आप देखो कि आपके जितने कैसे लोग हैं जिन्होंने सेम गलती की है, और उनका आज हाल क्या है, मतलब वो क्या किस स्थिति में है। तो आप उस स्थिति में ना जाओ, इसीलिए आप उनसे सीखो कि भाई यार उन्होंने ऐसी गलती की थी, चाहे वो करियर में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे रिलेशन में हो। तो ये सब कुछ आपको सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। तो यही इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि यार कम से कम अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा तो मेरे एक्सपीरियंस और मैं इम्प्रूव करूँगा, तो किसी को होप मिलती है यार कि मैं भी किसी की वीडियो देखता हूँ कि जब जिसमें कोई वीडियो पता था कि यार मैंने इतने सालों से फोन मैस्टरबेशन देख कर रहा था, और मैंने इनकी इनकी वीडियो देखी और मेरे में उम्मीद जगी, चाहे तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, और जैसे कि मैंने परमानंद जी महाराज का नाम लिया, वो भी कहते हैं कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो और प्रयास करो ठीक होने का। देखो, टाइम लगता है, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ कुछ तो क्रिएटर है जो हमें दिखते हैं कि ऑनलाइन दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की है, मतलब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट की है, और वो अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह पहुँचे, स्टेबल हुए। और क्या कहते हैं, फोन मैस्टरबेशन, और वो मुझे तो अपनी याद में मुझे सिर्फ फोन और मैस्टरबेशन की जो एडिक्शन लगी हुई है अभी भी। मैं कहता हूँ कि बट मैं प्रॉपर छोड़ने वाला हूँ, अभी मेरे दिमाग में वो ख्याल आते हैं। तो जब तक ये इन ख्यालों से, इन विचारों से मैं पूरी तरह फ्री नहीं होऊंगा, तब तक मैं नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरह फ्री हूँ।
तब तक मैं मतलब अभी मैं फ़िलहाल कर नहीं रहा हूँ ना देख रहा हूँ, बट दिमाग में वो थोड़े चलते रहते हैं। उनके बार वो फिर से प्रेशर डालते हैं कि नहीं एक बार कर लेते, देख लेते क्या ही हो जाएगा। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल ये इसलिए स्टार्ट किया कि मैं अपने रियल एक्सपीरियंस और मैं जैसे सुधर रहा हूँ जिस तरीके से, वो सब कुछ मैं आपको बता पाऊँ। और कैसे मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूव करूँगा, कैसे नई चीज़ें सीखूँगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा मैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमें एक ये प्लेटफॉर्म और एक माध्यम मिला हुआ है, इसके ज़रिए हम अपनी लाइफ तो ठीक कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो। जो हम कर रहे हैं, जो सोच रहे, वो हम दूसरे लोगों को भी बताएं, उनको भी मदद मिले। ऐसे बहुत सारे इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में भी ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो ऐसी फोन मैस्टरबेशन पता नहीं और किसी नशा जो अलग अलग होता है, ड्रिंक वगैरह, उन सबसे भी एडिक्ट है। बट जो अभी जो चल रहा है कि जो ज़्यादा ही ये जो चल रहा है फोन मैस्टरबेशन का, कि कुछ ज़्यादा ही आजकल के युवा, उनमें से मैं भी आता हूँ, इस चीज़ से एडिक्ट होते जा रहे हैं। और कहीं हम सारे चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर निकले, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। हम देखो हर कोई सोचता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मम्मी पापा खुश रहें, सब कुछ हो यार, सब सोचते हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड हो, अच्छी बीवी हो, सब सोचते हैं। बट हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ के लिए स्टेप ले पा रहे होते होंगे कि अपनी लाइफ के लिए कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और क्योंकि ये हमारी जो उम्र आती है, हम 18+ होते, तो हमारे अंदर नेचुरली चेंजेस होने लगते, तो हमें, और हमारे इंडियन कल्चर में ये भी होता है कि कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई इतना प्यार से समझाने वाला नहीं होता कि ये किस लिए हो रहे हैं। और हम क्या, और खासकर लड़कों की बात करूँ तो वो ऐसे ज़्यादा सोशली होते नहीं है कि अपनी फैमिली से, कि हम उनके पापा के साथ बैठ कर इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें। और ना किसी और के साथ कर सकता है, ना दोस्तों से कर सकता है। तो वो फिर वो सहारा लेता है ऐसी ऑनलाइन सहारा, जैसे कि मतलब क्या होता है कि वो सोचते कि चलो ऑनलाइन सर्च करते तो उनको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती है। फिर वो और सर्च करता है, तो फिर ऐसे करते करते फिर वो इन चीज़ों में, एक सारी बैड साइड्स में वो चला जाता है। तो फिर वो जब छोड़ने का टाइम आता है तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। बट मेरा ये मानना है कि देखो देर कभी भी नहीं होती है। देर, अगर हम सोच लेंगे कि यार मुझे तो बहुत देर हो गई है, मैं तो अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब तो यार मुझे नहीं लगता कि आज जो इंसान अपने अपने आप से हार मान लेता है ना, तो भाई देखो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको कम से कम सारी दुनिया उसको कह रही हो कि तू नकारा, नाकामयाब है, कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसके घर वाले कह रहे हो, चाहे उसका हर कोई कह रहे हो, बट उसके जब तक वो खुद खुद ये चीज़ ना बोले ना, तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। मेरा तो ये मानना है, जब तक उसकी सांसें चल रही है, उसको कभी अपने आप को ये नहीं कहना चाहिए कि यार तू तो बस अब कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, उसको हमेशा अपने आप को ये नहीं कहना ही नहीं, सिर्फ करना भी। क्योंकि अगर कहने के साथ साथ हम करेंगे तो, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर हम कहते रहेंगे तो हम करेंगे भी। अगर हम ये मान के बैठ जाए कि यार हमेशा मतलब मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे को इतना साल हो गया, इतनी इतने साल से ये लत लगी, अब तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, इतने सालों से मैं दारू पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, तो अब तो मैं छोड़ ही नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं होता भाई, सब चीज़ें छूट जाती है। सब होता है ना कि प्यार में भी ब्रेकअप हो जाता है जब किसी लड़की को बोल नहीं पाते। और आप एक बार आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, उस सब चीज़ों से बाहर निकल के एक अच्छी लाइफ में फिर से एंटर कर सकते हो। नहीं, तो यही मेरा कहना है कि आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं अपने मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियोस लाऊं और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूं और अपने रियल एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करूं।